नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि के पाठक को लेकर विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज बिहार विधानसभा में भी के पाठक को लेकर एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और वहां पर एक बार फिर से के पाठक का मुद्दा उठा और उसके बाद गजब का हंगामा भी हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो आज इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ा बखेड़ा हो रहा है और स्कूल टाइमिंग को लेकर बिहार में गजब की सियासत भी हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक और आदेश जारी हो गया है। जी हाँ, के पाठक ने इसी बीच एक और आदेश जारी कर दिया है और जैसे ही ये आदेश जारी हुआ वैसे ही एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राजभवन वर्सेस के पाठक हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार में एक बार फिर से राजभवन वर्सेस के पाठक हो गया है। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम कुल सचिवों की एक बैठक बुलाई थी, कुलपतियों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बिहार के कोई वीसी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए के पाठक। बड़ा आदेश जारी कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि वैसे वीसी जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे उनका वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया जाता है। और बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने तमाम वीसीओं को एक शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है और साफ साफ कहा है कि आप बताइए हमें कि आप पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाए। देखिए, बड़ी बात कह दी है, बड़ा आदेश जारी कर दिया है के पाठक ने। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि एक बार फिर से बिहार में के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है। देखिए, हम आपको बता दें कि के पाठक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर हमने भी अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर के पाठक क्यों नहीं किसी की सुन रहे हैं। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार शत्रुघ्न जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि बीते दिन एक पत्र जो है वो वायरल हो जाता है, जिसके बाद शिक्षा विभाग सामने आता है और कहता है कि वो शिक्षा विभाग का पत्र नहीं था बल्कि फर्जी पत्र था जो वायरल हो गया था। लेकिन अब सवाल शत्रुघ्न जी यही बना हुआ है कि स्कूल टाइमिंग में अब भी बदलाव नहीं हुआ है। क्या कहना है इस पर आपका? क्या लगता है के पाठक क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये तो माननीय मुख्यमंत्री और सबसे बढ़ के विधानमंडल में की गई घोषणा की अवहेलना पूरे विधानमंडल लोकतंत्र का अपमान है। कि कोई भी सभ्य नागरिक इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत उसको मुअत्तल करना चाहिए इसी आधार पर कि आपने न मेरे आदेश का पालन किया और विधानमंडल में मेरी जो घोषणा है जी उस घोषणा का भी उल्लंघन किया। पालन की बात तो छोड़ दीजिए, इस पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में इज्जत लूट जाएगी, पूरे प्रदेश की इज्जत चली जाएगी। शर्मसार हम लोग हो रहे हैं। 50 साल का सार्वजनिक जीवन में
ऐसा लज्जाजनक स्थिति, शर्मनाक स्थिति से हम लोग नहीं गुजरे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? उनका अपमान, सदन का अपमान कैसे बर्दाश्त हो रहा है उनको? बिल्कुल जी। और दूसरी बात, जो माननीय ये कुलाधिपति नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं, कुलपति का, कुल सचिव का, तो जो नियुक्ति पदाधिकारी होता है वही नियंत्रक भी होता है, वही अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। भारत के संविधान 300 अनुच्छेद 310, 311 पढ़ना चाहिए। नियुक्ति पदाधिकारी ही दंड दे सकता है, मुअत्तल कर सकता है। और इस तरह माननीय कुलाधिपति का अपमान, सदन का अपमान, मुख्यमंत्री का अपमान, ऐसी शर्मनाक घटना आज तक देश के किसी राज्य में नहीं हुई। आज तक इसलिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है शत्रुघ्न जी, इतनी देरी क्यों हो रही है? शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया, मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया था स्कूल टाइमिंग को लेकर, लेकिन अब भी सबको बेइज्जत कर रहा है, सबको। न शिक्षा मंत्री को इज्जत की लाज है, न माननीय मुख्यमंत्री को इज्जत की लाज है जी। हाँ, मैं तो इस कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफी कठिन शब्दों का, काफी कड़े शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। जी, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच केके पाठक ने एक और बड़ा आदेश निकाल दिया है। एक बार फिर से राजभवन वर्सेस केके पाठक हो गया है और बैठक में जो भी वीसी शामिल नहीं हुए थे, केके पाठक ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और साफ साफ लिखा है कि बताइए आप क्यों नहीं आए थे और क्यों नहीं आप पर एफआईआर की जाए। एफआईआर ये उनका अधिकार है ही नहीं, ये अनावश्यक हस्तक्षेप है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में कुलाधिपति का, कुल सचिव का, कुलपति का, सबका अधिकार कर्तव्य निहित किया गया है। अधिनियम का उल्लंघन करना अपराध है, इसलिए इस अपराध करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। सख्त से सख्त कार्रवाई आपने तो बोल दी, लेकिन लगता है कि कार्रवाई होगी। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मिलने जा रहे हैं, केके पाठक के बारे में बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से। हाँ, तभी बातचीत का तो कोई फलाफल आया नहीं। माननीय सम्राट चौधरी तो सदन में आश्वासन दे करके आए हैं कि आज हम कार्रवाई करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री से बात करके। तो लगता है शाम तक क्या होता है। चलिए, मतलब इंतजार होगा कि शाम तक क्या होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है शत्रुघ्न प्रसाद जी ने। देखिए, शत्रुघ्न प्रसाद जी भी काफी बमक गए हैं, काफी बमके हुए हैं केके पाठक पर और केके पाठक को खूब खरी खोटी भी सुना दी है। देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाने वाले हैं, केके पाठक को लेकर बात होने वाली है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हमें शाम तक का इंतजार करना ही होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सीएम नीतीश कुमार केके पाठक को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले लें। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।